नमस्कार दोस्तों, वीटोन वीडियो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो हमारे सोचने के पैटर्न के ऊपर है कि जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं या हम लर्न करते हैं तो उस समय हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से बिहेव करता है, और जब हम सोच रहे होते हैं यानी कि हम उस मेमोरी को रिकॉल कर रहे होते हैं जो हमारी पुरानी स्टोर मेमोरी ब्रेन के अंदर है, उस समय जो है हमारे ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को जो है हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को सराउंडिंग में देखते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसकी एक नेचुरल कैपेबिलिटी है कि वो उस चीज़ को स्टोर करने लगता है। ओके, और इन्हीं स्टोर मेमोरीज को जो है जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम रिकॉल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी सब चीज़ें हो रही हैं, इन सभी चीज़ों को जो है हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ वेव्स पैटर्न्स बनते हैं जिसके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हम जिसके ज़रिए हम जो है इन मेमोरी के प्रोसेस को हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये वेव्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक है हमारी थीटा वेव्स और एक हमारी अल्फा वेव्स है। एक्चुअली में इनका जो रोल है वो ये है कि जब हम रिलैक्सेशन में होते हैं या जब हम फोकस किस चीज़ पे कर रहे होते हैं तो उस समय तो जो वेव्स पैटर्न्स एक फ्रिक्वेंसी में आता है, यानी कि 4 to 8 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे जो एक वेव पैटर्न आता है तो वो नॉर्मली क्या होता है, वो थीटा वेव्स का होता है। तो इससे हम जो है पता लगा सकते हैं कि हम जो ब्रेन है उस समय थिंकिंग पैटर्न में है, वो रिलैक्सेशन में और वो फोकसिंग में इन्वॉल्व है। सेम इसी तरीके से जब हम मेमोरी यानी कि हम लर्न करते हैं हम चीज़ों को, तो उस समय जो है हमारी अल्फा वेव्स जो है वो भी वहाँ पर फ्लो हो रही होती है। तो इन दोनों ही चीज़ों को जो है हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम पता कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो अब यहाँ पर जो है जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या देखा कि जब कभी भी हम जो है किसी चीज़ को लर्न करते हैं, मीन्स जब हम जो है मेमोरी को गेन करते हैं, तो उस समय जो ये जो वेव्स हैं इनके फ्लो होने का जो पैटर्न है वो अलग होता है। जबकि जब हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं, यानी कि जो मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है उसको हम रिकॉल करते हैं, हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, तो उस समय होता क्या है कि हमारे जो ब्रेन का जो ये जो वेव्स हैं ये दोनों जो है अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो हम जब हम लर्न कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो वेव्स है इस डायरेक्शन में फ्लो होंगी, और जब हम चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो उस समय इनका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो फिर इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर जाएंगी। तो ऐसा जो है रिसर्च में पाया गया। और ये सब चीज़ें कैसे पता लगी, इन चीज़ों को पता लगाने के लिए एक्चुअली में यहाँ पर जो पैटर्न यूज़ होता है वो होता है इसके ज़रिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पर्सन है उसके ब्रेन पे इन इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया जाता है। इनके ज़रिए जो है उन सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है जो ब्रेन में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से पता लगा जाता है कि हमारी जो थीटा वेव्स कैसी हैं, हमारी जो अल्फा वेव्स कैसी हैं और वो किस तरीके से यहाँ फ्लो हो रही हैं। तो इस पूरी रिसर्च में जो पता लगता है वो यही पता लगता है कि हमारा जो ब्रेन है वो जो है अल्फा वेव और जो थीटा वेव्स हैं उनके पैटर्न को चेंज करता है जिस समय वो सोच रहा होता है या फिर वो लर्न कर रहा होता है। तो अब इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है? तो इन चीज़ों का फ़ायदा ये है कि सबसे पहली बात है कि हमें जो है इनसे पता लगता है कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से सोचता है और कैसे जो है ये जो वेव्स है वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। साथ ही साथ इन वेव्स को और अच्छे से हम समझें और इनके पैटर्न्स को जो है किसी के ब्रेन में अच्छे से फ्लो को जो है मेंटेन किया जाए तो उसकी जो याददाश्त है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। यानी कि ये जो रिसर्च है वो एप्लीकेबल होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों को याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है वहाँ पर काफ़ी जो है मेमोरी लॉस होता है, तो वहाँ पर जो है इन थीटा वेव्स और जो ये अल्फा वेव्स हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो आगे जो रिसर्च है वो यही रहेगी कि कैसे जो है इन वेव्स के पैटर्न को जो फ्लो है उसको मेंटेन रखा जाए। तो आज की इस वीडियो में जो है बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।